अगर आप गुरुग्राम के न्यू सेक्टर्स में मतलब 58 से 115 के बीच में रहते हैं या वहां कोई आपने प्रॉपर्टी ली हुई है तो ये खबर आपके मतलब की है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट 24 मीटर रोड जो अब तक पूरी तरह नहीं बन पाई है, गवर्नमेंट उस पर क्या कदम उठा रही है। आज मैं 24 मीटर रोड के ऊपर आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ कि क्या टीडीआर होता है, कैसे गवर्नमेंट इसे इंफ्रा के अंदर यूज कर रही है, करंट स्टेटस ऑफ लैंड एक्विजिशन क्या है, कैसे ये बेनिफिट हो सकता है इससे लैंड ओनर्स को, कैसे होम बायर्स को बेनिफिट हो सकता है, और कैसे लैंड एक्विजिशन कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड एक्ट 2017 गवर्नमेंट यूज करके बचे हुए पार्सल्स को लैंड एक्वायर करने का प्लान कर रही है। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मतलब की है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारी ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनमें आज तक कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। वो लोग क्या कैसे जूझ रहे हैं ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे लोगों से बात की है। कई जगहों पे तो खेतों को किराए पर लेके रास्ता बनाया गया है, मतलब लोगों को डेली आने जाने के लिए खेत वाले को एक मंथली रेंट देना पड़ता है, जिसकी लैंड से मेन रोड तक की कनेक्टिविटी लोगों को मिल पाती है। तो क्या ये परेशानियों से आप भी जूझ रहे हैं? तो आज मैं इस परेशानी की डिटेल आपको पूरी बताने वाला हूं। कैसे गवर्नमेंट इसे ओवरकम करने की प्लानिंग कर रही है ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये खबर आपको बहुत फायदा दे सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फ्यूचर में और ऐसे रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। करंट एक डाटा जनरेट होता है, उस डाटा के हिसाब से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा ये बताया जाता है कि करीब 70 एकड़ लैंड टीडीआर पॉलिसी के तहत एक्वायर कर ली गई है। टीडीआर पॉलिसी के तहत जो रोड एक्वायर की गई है उससे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नए सेक्टर्स में बनाया जाएगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ये टीडीआर पॉलिसी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक डाटा जनरेट कर दिया, न्यूज़पेपर्स में भी आया, सबने देखा, सबने समझा, लेकिन ये होता क्या है आज मैं आपको सिंपलीफाई करके बताता हूँ। टीडीआर पॉलिसी जिसका जिक्र किया गया, टीडीआर पॉलिसी मतलब ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि आखिर ये टीडीआर होता क्या है, क्या टीओडी होता है। तो आज मैं आपको टीडीआर के बारे में पूरा बता रहा हूँ। ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स मतलब यहाँ एक ऐसी पॉलिसी है जो अलाउ करती है जो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं उसको किस तरह से मोनेटाइज किया जा सकता, मतलब जिसके पास वो टीडीआर के राइट्स ट्रांसफर होके पहुंचते हैं वहां वो डेवलपर या वो लैंड ओनर उसे एफएआर की तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स में यूज कर सकता है, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उस एफएआर को यूज कर सकता है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। टीडीआर सर्टिफिकेट एक तरह से रेफरेंस है जहां गवर्नमेंट आपको अवार्ड करती है फ्लोर एरिया रेशियो। ये किसको अवार्ड करती है? जिसके पास लैंड होती है। अब लैंड या तो लैंड ऑनर लेके गवर्नमेंट के पास जाता है, या तो वो लैंड ऑनर सेल कर देता है किसी डेवलपर को, और वो डेवलपर उस लैंड को लेके अथॉरिटीज के पास जाता है। जब अथॉरिटीज के पास जाता है तो अथॉरिटीज ने एक पोर्टल क्रिएट किया हुआ है। उस पोर्टल के तहत जो भी लैंड है वो सबमिट की जाती है, और उस लैंड के अगेंस्ट में टीडीआर गवर्नमेंट अलाउ करती है, जिसे लैंड ऑनर मोनेटाइज कर सकता है, और डेवलपर अगर वो है तो वो मोनेटाइज और अपने प्रोजेक्ट दोनों में यूज कर सकता है। अब गवर्नमेंट का ये एम क्या है? गवर्नमेंट का एम है कि ऐसे इश्यूज को एड्रेस किया जाए जहां लैक ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियाज में जहां दिक्कत आ रही है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन थोड़ा इजी हो, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं जिसके कारण बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लैंड कॉस्ट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा
अब पे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब आप जानते हैं कि रूरल एरिया में लैंड जो प्राइस होता है उसका 4 टाइम्स कंपनसेशन होता है और अर्बन एरिया में 2 टाइम्स कंपनसेशन होता है। तो इतना कंपनसेशन देना गवर्नमेंट के लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, लैंड की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से परचेज करके और उसके अगेंस्ट में एफआईआर देके गवर्नमेंट की ये पॉलिसी सिंप्लीफाई करती है कि जो लैंड ऑनर है उसको भी एक्चुअल उसका रेट मिल जाए और गवर्नमेंट का काम भी चल जाए। जो इंफ्रा डेवलपमेंट में जहां गवर्नमेंट लैग कर रही है, गवर्नमेंट उसको पूरा कर पाए। तो गवर्नमेंट वहां टीडीआर सर्टिफिकेट देती है, वो लैंड ऑनर है या वो डेवलपर है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टीडीआर सर्टिफिकेट है उसे डिवाइड करके स्मॉलर पार्ट्स में भी किया जा सकता है। मतलब अगर किसी 1 एकड़ का लैंड पार्सल है और उसमें किसी ने 4 पार्ट्स करके उस टीडीआर सर्टिफिकेट को पार्ट वाइज लिया है, तो वो अलग अलग डेवलपर को सेल कर सकता है, या डेवलपर है तो उसे अलग अलग प्रोजेक्ट में भी वो यूज कर सकता है। तो ये टीडीआर एक तरह से डिजिटल ट्रांसफर है। यहाँ पे आपको एफआईआर मिलती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर लैंड ऑनर है तो वो सेल करके उससे मनी ले सकते हैं उसके बदले, और अगर डेवलपर है तो वो सेल भी कर सकते हैं और उसे कंस्ट्रक्शन करके वो अपने प्रोजेक्ट में एडिशनल एरिया भी बना सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों के अंदर एक डाटा सामने आया, वो डाटा ये कहता था कि मैक्सिमम लैंड ओनर्स ने प्रेफर किया कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दें। मतलब वो टीडीआर लेने के चक्कर में नहीं पड़े। वो कौन सी लैंड थी? वो लैंड थी ऐसी लैंड जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने रोड को ईयरमार्क किया था, या ग्रीन बेल्ट को ईयरमार्क किया था, या कॉलेज हॉस्पिटल जैसी डेवलपमेंट्स को ईयरमार्क किया हुआ था। तो वो लैंड्स मैक्सिमम लोगों ने सेल की, खुद टीडीआर लेने की बजाय जो लैंड ओनर्स ने उन्होंने सेल करना ज्यादा बेहतर समझा। और जिसने उस प्रॉपर्टी को बाय किया वो बात और है कि उसने टीडीआर सर्टिफिकेट लेके उसकी अगेंस्ट में एडिशनल एफआईआर ले लिया। अब समझते हैं हम कि आखिर गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है इससे। देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रोड इंफ्रा वहाँ के रहने वाले लोगों को वो प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट ईडीसी आईडीसी भी लेती है, आप सब जानते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम रोड इंफ्रा लोगों को मिल पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने टीडीआर पॉलिसी लेकर आई। अब वो टीडीआर पॉलिसी के तहत लैंड ऑनर और डेवलपर दोनों को राइट दिया कि आप खुद एज ए लैंड ऑनर या एज ए डेवलपर आप हमारे पास आइए, हम इस लैंड के अगेंस्ट में आपको एक एडिशनल टीडीआर दे देंगे। टीडीआर मतलब जैसे मैंने बताया ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। अब लैंड ओनर्स ने मैक्सिमम जैसे मैंने बताया मोनेटाइज किया और डेवलपर्स ने उसको यूज किया। यहां पर एक कंडीशन और लगाई गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लगाई कि जो टीडीआर है आपको उसी एरिया का यूज करना है। मान लीजिए गुड़गांव के मास्टर प्लान का लैंड है, जिसको लैंड को बाय करके टीडीआर के लिए अप्लाई किया गया, तो वो गुड़गांव के मास्टर प्लान में ही यूज होगा। मतलब कि जो एरिया जिस हिसाब से जहां की प्रॉपर्टी की कीमतें हैं उस हिसाब से उसी मास्टर प्लान में डेवलपर उसे यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि हरियाणा के किसी और शहर के मास्टर प्लान में ऐसी लैंड बाय करके और उसे किसी बड़े शहर जैसे गुरुग्राम जैसे शहर में जहां कीमतें बहुत ज़्यादा है वहां वो यूज़ कर पाए। तो वो ऑप्शन नहीं था। तो इससे गुरुग्राम के अंदर जो बॉटलनेक्स थे, जहां रोड नहीं बन पा रही थी, जहां पार्क्स नहीं बन पा रहे थे या सर्विस रोड नहीं बन पा रही थी, उन एरिया में स्पेशली जो 24 मीटर रोड अपने आप में सेक्टर रोड तो गवर्नमेंट ने बना दी, लेकिन 24 मीटर की रोड नहीं बन पा रही थी, तो उनके लिए ये वरदान साबित हुआ। अब जैसे गवर्नमेंट के पास लैंड भी नहीं थी तो मैक्सिमम लैंड यहाँ पर परचेज करने का ऑप्शन मिला। डेवलपर्स ने भी वहाँ लैंड परचेज किया क्योंकि उनको वहाँ पर बेनिफिट हो रहा था, तो उन्होंने एफआईआर की तरह उसको यूज़ भी कर लिया। और गवर्नमेंट उस एफआईआर और गवर्नमेंट उस लैंड को उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में यूज़ कर रही है। मतलब अब जो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट बन गए हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, वहाँ पर अगर गवर्नमेंट के पास लैंड आ गई है तो गवर्नमेंट उस पर अब डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने बताया है कि जो पेंडिंग 24 मीटर रोड और सेक्टर रोड डेवलपिंग सेक्टर के हैं उनको किसी भी तरह पूरा किया जाए और रेजिडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट पास ऑन हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम सर्वे भी कराया जिसमें ऑनरशिप डिटेल आई। मतलब कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स बचे हुए थे, कहाँ लैंड एक्विजिशन कंपल्सरी है
उसके सर्वे में ऑनरशिप डिटेल भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक्वायर किया। और उसके बाद वो एक्वायर करने के बाद गवर्नमेंट ने देखा, क्योंकि गवर्नमेंट को रोड बनानी है, आम लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने लैंड आइडेंटिफाई की जिससे मैक्सिमम लैंड बाई हो पाई, लेकिन अभी भी कहीं अगर बॉटलनेक्स बच रहे हैं तो वहाँ गवर्नमेंट ने लैंड कंसोलिडेशन एक्ट, जहाँ की मैक्सिमम 70% लैंड एक्वायर हो चुकी होती है, वहाँ गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर सकती है, उस तरह का प्रोविज़न भी ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अभी ऑनरशिप डिटेल लेने के बाद मैक्सिमम लैंड परचेज हो पाई, इसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छा रोल प्ले किया है। अब समझते हैं कि आखिर करंट स्टेटस क्या है। ये जो ट्रांजैक्शंस हुई उनका करंट स्टेटस ये है कि टोटल 52 ट्रांजैक्शंस हुई, मतलब टोटल 70 एकड़ लैंड परचेज की गई। जुलाई 2023 तक करीब 52 ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें 70 एकड़ के आसपास लैंड गवर्नमेंट के पास आ गई। उसके बाद भी ट्रांजैक्शंस चल रही है, अभी वो स्कीम बंद नहीं की गई है। तो इससे जैसे मैंने बताया मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है कि 24 मीटर की रोड जो बॉटलनेक्स हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR मतलब सॉदर्न पेरिफेरल रोड, मानेसर जैसे एरिया में ये रोड अब बन पाएंगे। तो टोटल 54 जो TDR सर्टिफिकेट इशू हुए, इसका जो टाइमलाइन था जैसा मैंने बताया वो अप्रैल 2022 से जुलाई 2023 के बीच में ये काम हुआ। इसका मेन पर्पस जैसा मैंने बताया कि रोड पॉकेट्स, ग्रीन बेल्ट और जो बॉटलनेक्स हैं उनमें वहाँ लैंड एक्वायर करना और मैक्सिमम उन जगह की कनेक्टिविटी को खोल देना। अब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी लैंड है तो आपको ये कैसे बेनिफिट ज़्यादा दे सकती है, ये भी समझाना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, अगर आपके पास लैंड है और आप सोचते हैं कि मैं इस पचड़े से बचूं और मैं किसी डेवलपर को सेल कर दूं, तो मेरे को लगता है कि एज अ लैंड ओनर ये आपके लिए बैड आइडिया है। आप उस लैंड को TDR जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप उस लैंड को बेचने जाते हैं तो आपको 8 से 11 करोड़ रुपए पर एकड़ के आसपास पैसा मिलता है, वो लैंड जो इंफ्रा डेवलपमेंट के अंदर ईयर मार्क्ड है। लेकिन वही लैंड अगर आप उसे TDR में कन्वर्ट करा लेते हैं तो वहां पर एकड़ जो आपको बेनिफिट मिलता है करीब 15 से 16 करोड़ रुपए। मतलब फार्मर के लिए एडवांटेज है कि उसे किसी से लैंड बाय करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जाके पोर्टल में उस लैंड को अप्लाई करके और 15 से 16 करोड़ रुपए क्योंकि इसमें TDR सर्टिफिकेट मिलेगा और उसे सर्टिफिकेट को मोनेटाइज करना आसान हो जाएगा, तो वो बेनिफिट आप एज ए लैंड ओनर जाके ले सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। उस रोड को गवर्नमेंट क्या करती है, सेक्टर रोड बनाती है, ग्रीन बेल्ट बनाती है, 24 मीटर रोड बनाती है, वो ऑलरेडी ईयर मार्क किया हुआ है, गवर्नमेंट उससे अपना काम कर रही है। लेकिन आप एज अ लैंड ओनर, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए। अब समझते हैं कि मान लो उसके बावजूद भी लैंड एक्वायर नहीं होती है तो क्या गवर्नमेंट करने वाली है। जी हाँ, द हरियाणा कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड, ये स्पेशल प्रोविजंस हैं, मतलब एक्ट 2017। ये कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड एक्ट 2017 क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि state government or an agency owns or has purchased 70% or more of the total project land in a particular area falling in one or more revenue estate, as the remaining is left out pocket of private land. The state government may consolidate the project land to ensure the viability of such project. मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि जो रेवेन्यू एस्टेट है, अगर वहाँ पे कुछ लेफ्ट आउट पॉकेट्स हैं तो वहाँ पर वो टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को बनाने के लिए बैलेंस लैंड एक्वायर कर सकती है। अब इसके लिए गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कैसे करेगी? स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका एक नोटिफिकेशन देगी और उसमें डिक्लेयर करेगी टोटल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट और लैंड अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ लैंड। जहाँ कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, प्राइवेट लैंड है, तो उसको वो डिक्लेयर करेगी। वो ऐसे डिक्लेयर करेगी कि वो हर आदमी तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुँच जाए जहाँ जहाँ लैंड कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। अब वो नोटिस देती है प्राइवेट लैंड ओनर्स को। अब जब वो नोटिस देती है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल इशू नोटिस इन सच अ मैनर एज
may be prescribed in every person who owns in whole or in part the left out pocket private land to exercise the option under section 7 with a period of 1 month from the date of issue of such notice। तो यहाँ पर आपको 1 महीने तक उसमें जवाब देना पड़ता है। अब समझते हैं कंपनसेशन को लेने का आधार क्या है। स्टेट गवर्नमेंट या एजेंसी जो भी लैंड बाय कर रही है, एडजॉइनिंग लैंड जिसने बाय की है, उसी रेट के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा, या फिर जो कलेक्टर रेट है प्लस 20% विच एवर इज हायर। साथ में एक कंडीशन और है कि यहाँ पर आप सेम इक्वल लैंड इक्वल वैल्यूएशन के हिसाब से सेम रेवेन्यू एस्टेट के अंदर ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर सेम रेवेन्यू एस्टेट के अंदर लैंड अवेलेबल नहीं है तो जो नेबरिंग रेवेन्यू एस्टेट है वहां पे आपको लैंड दी जाएगी। और अगर कोई भी इस एक्साइज को, मतलब जिसकी लैंड है, उस एक्साइज को करने में फेल हो जाता है, मतलब वो टाइमली इंटीमेट नहीं करता, तो प्रोविजन इन क्लॉज 1 and 2 मतलब स्टेपुलेटेड टाइम में जो क्लॉजेज हैं इनको वो अगर पूरा नहीं करता है तो यहाँ पर कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी के पास में लिबर्टी है कि वो डिसाइड कर सके और कंसोलिडेट करने के लिए जो भी फर्दर लैंड को कंसोलिडेट करने के लिए उसके पास ये डिसाइडिंग राइट हो जाता है कि वो अपने हिसाब से दोनों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो लैंड ऑनर को प्रोवाइड करे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि गुरुग्राम की जो मेन समस्या थी 24 मीटर रोड और सेक्टर रोड का बनना, अब उसमें सरकार सीरियस दिख रही है, वो काम करती दिख रही है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, इसी तरह गवर्नमेंट का सीरियसनेस कंटिन्यू रहा, तो गुरुग्राम को 24 मीटर की रोड मिल पाएगी। मेरी उम्मीद है कि ये आने वाले 2 सालों में ऐसा कुछ गुरुग्राम के लोगों को गवर्नमेंट गिफ्ट दे रही है, क्योंकि ये तो काम पहले कर देना चाहिए था मास्टर प्लान के हिसाब से, लेकिन जब नहीं हुआ तो इसमें जो यहाँ प्रॉपर्टी बायर्स हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए एक तरह से गिफ्ट ही समझेंगे कि आपने कम से कम हमें ये गिफ्ट ही दिया कि यहाँ इंटरनल रोड्स पे डेवलपमेंट कर दी, क्योंकि यहाँ सख्त ज़रूरत है 24 मीटर की रोड इम्प्लीमेंटेशन की। तो गवर्नमेंट से मेरा ये आग्रह है कि इस प्रोसेस को फास्ट करें। आपने जो अब तक किया है बहुत अच्छा किया है, इस प्रोसेस को और फास्ट करें कि जिससे मैक्सिमम जो लोग जो आज भी किसी की लैंड को किराया देकर रोड तक कनेक्टिविटी ले रहे हैं, कम से कम उनको इससे निजात मिल पाएगा और उनको फ़ायदा मिल पाएगा और ये 24 मीटर की रोड थ्रू हो पाएंगी। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।